नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने रिपब्लिक भारत अपने मन पसंदीदा चैनल को देश का नंबर 1 चैनल बनाया है। तो अब सीधा जल्दी से शुरुआत करते हैं 7 बजे के बुलेटिन में सुपरफास्ट 100 खबरें। सावन के पहले सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। देश भर के मंदिरों में बम बम भोले की गूंज। सावन के मौके पर बिहार के मुजफ्फरपुर में निकाली गई शोभा यात्रा। हिंदूवादी संगठन महाकाल सेवा दल ने निकाली यात्रा। देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए आज होगा मतदान। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा है मैदान में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 22 जुलाई को आएगा रिजल्ट। चुनाव से पहले एनडीए का मेगा मंथन। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के सभी सांसदों से मिलवाया। वोटिंग प्रक्रिया की भी जानकारी दी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उतरी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। बयान जारी कर किया मुर्मू को वोट देने के समर्थन में अपील। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान के निवास पर पहुंचे। सभी सपा विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने दी जानकारी। पुडुचेरी में राष्ट्रपति चुनाव से पहले सहयोगी विधायकों के साथ बैठक। वोटिंग को लेकर की गई चर्चा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपी के लखनऊ में तैयारी पूरी। मतदान को निष्पक्ष कराने के लिए ऑब्जर्वर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मतदान स्थल का निरीक्षण किया। तेजस्वी यादव ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की मूर्ति से तुलना की। बिहार में तेजस्वी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले जगदीप धनखड़। जेपी नड्डा ने हिमाचली टोपी पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किया मंजूर। धनखड़ की जगह मणिपुर के गवर्नर गणसेन को सौंपा पश्चिम बंगाल का कार्यभार। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ 18 जुलाई को 12 बजे भरेंगे अपना नामांकन। कई दिग्गज रहेंगे साथ। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अर्लवा का नाम किया तय। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को होगा चुनाव। एनडीए ने जगदीप धनखड़ के नाम का किया है ऐलान। मार्गरेट अल्वा 19 जुलाई को सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं मार्गरेट अल्वा। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का तंज। कहा, मार्गरेट अल्वा कांग्रेस की सीनियर लीडर, उनको हारने के लिए टिकट देना सम्मान है क्या? एनडीए के पास क्लियर मेजॉरिटी का दावा भरा। आज से शुरू होगा मॉनसून सत्र। आज से 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। कई अहम मुद्दों पर होगी संसद में चर्चा। मॉनसून सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। महंगाई, अग्निपथ योजना समेत कई मुद्दों को विपक्ष बना सकता है बहस का मुद्दा। मॉनसून सत्र में सरकार पेश करेगी 24 विधेयक। 8 पहले से भी हैं लंबित। संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। श्रीलंका पर केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक में विपक्ष को हालात की दी जाएगी जानकारी। विदेश मंत्री, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। हर घर तिरंगा अभियान पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। लिखा, 100 करोड़ से अधिक लोग 13 से 15 अगस्त तक घरों में फहराएंगे तिरंगा। अनूठे कार्यक्रम के लिए पीएम का आभार। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में जुटे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी। कहा, 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा फहराए जाएंगे।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। लखनऊ में राजभवन में की शिष्टाचार भेंट। पंचायती मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, मुझे नहीं मिला अब तक कोई पत्र। बीजेपी बोली, छत्तीसगढ़ में भी महाराष्ट्र जैसे हालात। यूपी के बाद अब असम में उठा बुलडोजर का मामला। असम सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विपक्ष ने उठाए सवाल। कहा, असम में आहिस्ता आहिस्ता योगी हुकूमत नहीं चलने देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किल। उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियों का आरोप है। बिहार में कांवड़ यात्रा में आतंकी हमले का अलर्ट जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। 6000 पुलिस जवान को किया गया तैनात। खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश ने रचा इतिहास। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, देश के लिए गर्व का पल। ज्ञानवापी मामले में भी आज वाराणसी कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर होगी सुनवाई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। सिद्धू मूसेवाला मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर आज सुनवाई। पंजाब पुलिस के में हिरासत में 3rd डिग्री देकर प्रताड़ित करने और वकीलों से ना मिलने की याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली की योजना सरोजनी नगर इलाके से झुग्गियों को हटाने की याचिका पर आज कोर्ट करेगा सुनवाई। स्कूल जाने वाले छात्रों के एक समूह ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। दिल्ली पुलिस हॉट न्यूज की सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को आज दे सकती है चुनौती। उच्च न्यायालय जा सकती है दिल्ली पुलिस। शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत को शिवड़ी अदालत ने जारी किया नोटिस। अदालत ने राउत को 18 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 36 नगर पालिका चुनाव में 31 में बीजेपी का कब्जा। नगर निगम की 11 में से 7 सीटें जीती। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत के बाद पीएम मोदी ने भी किया ट्वीट कर विजयी उम्मीदवारों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नौसेना नवचार और सुविदेशीकरण संगठन के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, तो वहीं स्प्रिंट चैलेंज का भी उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव 19 जुलाई की सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में वे कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। बिहार में पीएफआई के कस्बे हिंद मामले में एनआईए हुई एक्टिव। पटना से लेकर दरभंगा तक पुलिस की छापेमारी जारी। दरभंगा से फरार चल रहे एक और आरोपी सनाउल्लाह के ठिकानों पर छापा मारा है। गिरफ्तार आरोपियों से भी जारी है पूछताछ। 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में नुरुद्दीन जंगी। पटना पीएफआई केस में नुरुद्दीन पर कार्रवाई। कल लखनऊ से यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। बिहार में देश विरोधी गतिविधि मामले में पुलिस और एनआईए का छापा। आरोपी सनाउल्लाह और मुस्तकीन की तलाश जारी। 2 साल पहले ईडी की पूछताछ में मिली थी पीएफआई की बुकलेट। पीएफआई ट्रेनिंग भी देता था सनाउल्लाह। उदयपुर धमकी मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। कन्हैया के साथ व्यापारी की हत्या की तैयारी में थे आरोपी। वहीं रियाज, गौस और बाबला की लिस्ट में था व्यापारी का नाम। नमाज पर मचे घमासान के बीच लुलु मॉल के बाहर सुरक्षा सख्त। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। मॉल में पाठ करने जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका। करणी सेना ने लगाए मॉल बॉयकॉट करने के पोस्टर। लुलु मॉल में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे करणी सेना के सदस्यों को पुलिस ने रोका। मॉल विरोधी नारों की गाड़ियों से जा रहे थे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुट और महाराष्ट्र बीजेपी के बीच हुई बैठक। कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। केरल के कोची में मेट्रो रेल लिमिटेड और गोथरे जेंट्रम ने संयुक्त रूप से जैज संगीत आयोजन किया और वहीं कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया यह आयोजन।
वायुसेना दिवस परेड इस साल चंडीगढ़ में की जाएगी आयोजित। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने दी जानकारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी दिखा सावन का उत्साह, बाजारों में दिखी चहल पहल। पंजाब के जीरकपुर में गुप्पी राणा गैंग के गैंगस्टर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, होटल मालिक से वसूली करने आए थे बदमाश। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में छात्रा की खुदकुशी से फूटा गुस्सा, गुस्साए लोगों ने स्कूल परिसर में तोड़फोड़ की और आगजनी। बवाल के बाद संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू। पोस्टमार्टम के लिए छात्रा के परिजनों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में कन्यामूर शक्ति मैट्रिकुलेशन स्कूल पर हमले के विरोध में राज्य में सभी निजी नर्सरी, मैट्रिक और सीबीएसई स्कूल रहेंगे बंद। तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जानकारी दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भद्राद्री कोठगुडेम के पास बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। भारी बारिश के बाद तेलंगाना के कई क्षेत्रों में बाढ़ का कहर। गोदावरी नदी ने भी धारण किया रौद्र रूप, जनजीवन अस्त व्यस्त। भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 48 घंटे में ड्रोन की 5वीं नापाक साजिश को नाकाम किया। पंजाब के पठानकोट में मिला पाकिस्तानी ड्रोन की आवाज सुनाई देने के बाद हुआ बीएसएफ के अधिकारियों को शक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, गंगू इलाके में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने की फायरिंग। हमले में एक जवान शहीद, आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के पूंछ जिले में नदी के तेज बहाव में फंसे 2 युवक, सेना के जवान बने देवदूत। दोनों युवकों का किया रेस्क्यू, अस्पताल भी पहुंचाया। यूपी के कानपुर में आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में नेशनल टॉपर हुई अनिका गुप्ता। 500 में से 499 अंक प्राप्त किए। यूपी के कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की गाड़ी में लुलु मॉल की पार्किंग में की गई तोड़फोड़। घटना के समय मॉल के अंदर थे विधायक इरफान सोलंकी। मथुरा में प्राचीन मंदिर के जमीन को कब्रिस्तान में बदलकर मजार बनाने का मामला आया सामने। हिंदू संगठन ने घटना पर जताया विरोध, डीएम से की घटना की शिकायत। ओडिशा पुलिस ने गैर कानूनी लोन ऐप केस में 3 चाइनीज लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया। लोगों से लोन के नाम पर करते थे ठगी। राजस्थान के जोधपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। झड़प में एक व्यक्ति की मौत और 2 घायल। असम के दक्षिण सलमारा में ब्रह्मपुत्र नदी में डूबी 2 नाबालिग लड़कियां। एक बच्ची का मिला शव, दूसरी युवती की तलाश जारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से ईंट भट्टा श्रमिकों के मदद मांगने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में अमेठी सांसद स्मृति ईरानी से मदद मांग रहे हैं श्रमिक। यूपी के झांसी में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राजस्थान के दौसा में पैदल यात्रा के दौरान हंगामा, मंत्री परसादी लाल मीणा और राजेश्वर मीणा के बीच हुई नोकझोंक। राजस्थान नहर परियोजना को लेकर आपस में भिड़े नेता। हरियाणा के पलवल में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। राजस्थान के धौलपुर में अज्ञात कारणों से फल सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। आग की चपेट में 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें, हुआ लाखों का नुकसान। हरियाणा के पंचकुला में कौशल्य बांध में फंसे 2 लोग, तेज बहाव में फंसे दोनों लोगों की तस्वीर सामने आई। कर्नाटक में भी लगातार हो रही बारिश से मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। कलबुर्गी समेत कई जिलों में भारी बारिश से हालत बेहाल। गुजरात के सूरत में पिछले 7 दिनों से 900 मिलीमीटर की बारिश के कारण 7 किलोमीटर के रास्ते अलग अलग जगह से क्षतिग्रस्त हुए। मरम्मत का काम जारी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है, जनजीवन अस्त व्यस्त किया है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को तक राहत पहुंचाने का काम कर रही हैं।
असम के बिस्वनाथ जिले के गोहापुर में दिखा बाढ़ का कहर। सोनापुर पंचायत इलाके में सैकड़ों गांव पानी में डूबे, लोगों को हालात सामान्य होने की उम्मीद। ओडिशा के गजापति में भारी बारिश बनी आफत। मुम्मा ब्लॉक और जिले के कुछ पहाड़ों में भूस्खलन की खबरें आई। जम्मू के पूंछ में बेतार नदी में तेज बहाव में फंसे 2 युवक, आर्मी की मदद से दोनों युवकों को बचाया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गर्भवती महिला को बचाने में जुटे सुरक्षा बल, नदी पार करते समय बीच में फंसे एक महिला। बिहार के पटना में गंगा में नहाने गए 5 लोग डूबे, 2 बच्चों की मौत हुई, 2 बच्चे लापता हुए। स्थानीय गोताखोर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बच्चों की तलाश में जुटी, महिला को बचाया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, प्रभावित इलाकों में पानी समेत सभी जरूरी सामान पहुंचा रही एनडीआरएफ के जवान, कई टीमें स्थानीय लोगों की मदद में जुटी। देश के कई राज्यों में बारिश से बिगड़े हालात, जम्मू के डोडा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही चिनाब नदी, प्रशासन के निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी, राहत बचाव कार्यों में जुटे सेना के जवान, बाढ़ बारिश में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा। बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, सीतापुर में जिला अधिकारियों ने लिया जायजा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश के कारण पुल के नीचे डूबी जिला कलेक्टर की कार, आसपास मौजूद लोगों ने बचाने की मदद की। श्रीलंका में महंगाई की मार के बीच आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, लोगों को मूलभूत चीजों के लिए भी होना पड़ रहा है मोहताज। जनजीवन, पूरी जनता को नए राष्ट्रपति का इंतजार। श्रीलंका में जारी है लोगों पर महंगाई की मार, कोलंबो में मशहूर फ्लोटिंग मार्केट दिखी सुनसान, कई दुकानें भी दिखाई दी बंद। श्रीलंका में आर्थिक संकट से हालात बिगड़े, कालूतरा में फैला है सन्नाटा, फ्यूल बिना ऑटो ठप, और वहीं हस्तकला उद्योग भी प्रभावित हुआ है, दुकानें बंद हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। श्रीलंका में कोहराम के बीच राष्ट्रपति के चुनाव के लिए रानिल विक्रमसिंघे, साजिद प्रेमदासा, अनुराग कुमारा दिसनायके और दुलास ने नॉमिनेशन भरा, 20 जुलाई को होगा चुनाव।